हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में देखते हैं दो संबंधों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। इसके बाद देखेंगे अपने लोग समुच्चय का विभाजन और लास्ट में देखेंगे फलन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करें। तो देखिए, आप देखते हैं संबंधों का संयोजन यानी दो संबंधों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। देखिए, दो संबंधों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। डेफिनेशन आप लोग देखते हैं यानी कि क्या है, यदि ए कॉमा बी और सी तीन आरिक्त समुच्चय हैं, तब आर ए से बी में और एस बी से सी में दो संबंध हैं, तब आर और एस का संयोजन एस ओ आर। देखिए, आर और एस का संयोजन क्या हुआ, एस ओ आर। तब आर और एस का संयोजन एस ओ आर। तब आर और एस का संयोजन एस ओ आर। ए से सी में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित होगा कि देखिए एस ओ आर इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमा सी सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल का बी एक ऐसा अवयव होगा कि ए कॉमा बी, ए इज रिलेटेड टू पी और वी इज रिलेटेड टू सी, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल का ए और सी बिलोंग्स टू कैपिटल का सी। दो संबंधों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। ये कह रहा है यदि ए बी और सी तीन आरिक्त समुच्चय हैं, तब आर जो होगा, आर है ए से बी में और एस बी से सी में दो संबंध है। यानी आपके पास दो संबंध होंगे, कौन, आर होगा ए से बी में, एस होगा बी से सी में, दो संबंध है। तब आर और एस का संयोजन, भैया इधर देखना, आर और एस का संयोजन यानी आर और एस का संयोजन क्या होगा, एस ओ आर। आर और एस का संयोजन क्या होगा, एस ओ आर। ए से सी में एक संबंध होगा, इस प्रकार परिभाषित होगा कि एस ओ आर इक्वल टू ए कॉमा सी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल का बी एक ऐसा अवयव होगा कि ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू सी, जहां ए कहां से आएगा, कैपिटल का ए सेट से, और बी आएगा कैपिटल का बी से और सी आएगा कैपिटल का सी से। ठीक है, देखिए दो संबंधों के संयोजन का एक ग्राफ के थ्रू और समझते हैं। यानी ये एक सेट है, ये कितना ए और ये अपना बी और ये है अपना सी। देखिए आर जो है वो ए से बी में एक संबंध है, ये क्या है मेरा आर, और एस है जो बी से सी में संबंध है। तो इसका जो होगा अपना आर और एस का संयोजन यानी क्या हो जाएगा, एस ओ आर।
SOR संयोजन हो जाएगा किसका, ए और सी का, यानी संबंध कहाँ से होगा, ए से लेकर के सी में, ये इसका क्या हो जाएगा, संयोजन। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रमेय और देख लेते हैं, यानी कि प्रमेय थ्योरम। ठीक है, ये देखिए एक प्रमेय देखते हैं, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय हैं जहां आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी और एस सबसेट होगा बी क्रॉस सी, तब एस ओ आर का इनवर्स होगा अपना आर इनवर्स ओ और एस इनवर्स। इसको प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए भैया, उत्पत्ति यानी प्रूफ करते हैं इसका। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक ऐसा सेट लेंगे जो यहां पर इसमें देखिए माना ए कॉमा सी बिलोंग्स टू SOR। अब हमने दिखा दिया एक SOR में है, तब अपना क्या हो जाएगा, C, A बिलोंग करेगा SOR के इनवर्स। देखिए अब इसमें हम प्रूफ कैसे करेंगे, एक हमने ये C, A दिखाया SOR के इनवर्स में, और यही एलिमेंट अगर हम अवयव दिखा दें क्रमित युग्म इस वाले में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला अवयव जो क्रमित युग्म है, ये हम दिखा दें, इसमें दिखा दें कि ये वाला मेरा इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, एक ये SOR का इनवर्स R इनवर्स O S इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जाएगा A, C बिलोंग करेगा SOR। अभी देखिए अपने लोगों ने SOR में जब बिलोंग करता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखी थी, क्या देखी थी, यानी ये हो जाएगा B बिलोंग्स टू कैपिटल का B, एक ऐसा अवयव होगा कि, यानी कि A, B, अपने लोगों ने लिखा था A इज रिलेटेड टू B, यहां पर हो जाएगा A, B, दोनों का मीन सेम ही है, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, यानी बिलोंग्स टू R, और B, C बिलोंग्स टू S हो जाएगा। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि B बिलोंग्स टू कैपिटल का B, एक ऐसा अवयव होगा कि B, A, यानी B, A बिलोंग किसमें करेगा, R इनवर्स में, और C, B बिलोंग किसमें करेगा, S इनवर्स में। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, B बिलोंग्स टू कैपिटल का B, एक ऐसा अवयव होगा कि, अब देखिए इसको हम पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यानी कि C, B बिलोंग्स टू S इनवर्स और B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। अब देखिए, अब देख रहे होंगे ये डेफिनेशन किसकी बन गई, SOR की, ये डेफिनेशन किसकी बन गई, अतः क्या हो जाएगा, C, B से B हट जाएगा, C, A बिलोंग किसमें करेगा, R इनवर्स O S इनवर्स। अब देखो C, A किसमें था, SOR के इनवर्स में, और यही एलिमेंट हमने दिखा दिया किसमें, R इनवर्स O S इनवर्स में, यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जो कृमित युग्म इसमें आ रहे हैं वही कृमित युग्म इसमें आ रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः कितना हो जाएगा, SOR के इनवर्स में कितना हो जाएगा, R इनवर्स O और S इनवर्स,
एस इनवर्स, यही अपने लोगों को प्रूव करना था। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं अपने लोग समुच्चय का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो देखिए समुच्चय का विभाजन, समुच्चय का विभाजन, विभाजन पार्टीशन, PARTITI, पार्टीशन ऑफ ए रिलीजन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए रिलेशन यानी इसकी डेफिनेशन होती है किसी आरिक्त समुच्चय ए के विभाजन का अर्थ है कि ए के ऐसे उपसमुच्चय ज्ञात करना, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ज्ञात करना जो आरिक्त तथा असंयुक्त हो। आरिक्त का मतलब अपने लोग समझा चुके, जो रिक्त ना हो। असंयुक्त का मतलब एक भी जो सेट होंगे जो छोटे छोटे समुच्चय में, उनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, यानी कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो। देखिए देखते हैं क्या लिखेंगे। देखिए समुच्चय का विभाजन यानी देखते हैं किसी आरिक्त समुच्चय, देखिए लिखते हैं किसी आरिक्त समुच्चय, किसी आरिक्त समुच्चय, किसी आरिक्त समुच्चय ए के विभाजन का अर्थ है कि ए के ऐसे उपसमुच्चय प्राप्त करना जो आरिक्त तथा असंयुक्त हो, आरिक्त तथा असंयुक्त हो, असंयुक्त हो। यानी कि जैसे करके एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 के का विभाजन कीजिए, का विभाजन कीजिए। अब देखना इसका विभाजन अपने लोग करेंगे। जैसे देखना इस यानी कि ये B1 बराबर हो जाएगा 1, 2। देखिए आरिक्तता यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव है, लेकिन आरिक्त होना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा B2, ये हो जाएगा 3, 4 और B3 हो जाएगा 61। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 2 है, वो अवयव यहाँ पर नहीं है। और 3 और 4 है, 3 और 4 कहीं इसमें नहीं है, यानी क्या हो जाएगा अपनी कंडीशन, चूंकि B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 क्या होना चाहिए 5, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। और B1 यूनियन B2 यूनियन B3 आपका कितना आ जाएगा A ही आ जाएगा, A ही आ जाएगा। ये दो कंडीशन जब होंगी तो हमारा कैसा हो जाएगा, यानी समुच्चय ये सारे B1 B2 और B3 समुच्चय A के विभाजन होंगे। तो इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं यानी कि फलन प्रतिचित्रण, फलन या प्रतिचित्रण दोनों का नाम एक ही है। यानी देखते हैं फलन या प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण फंक्शन और मैपिंग, इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपने लोग फलन या मैपिंग की। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है संबंध और फलन, तो अपने लोगों ने संबंध बड़े ही अच्छे से किया है। जितनी भी एक एक वीडियो है सारी आप देख लीजिए, ठीक है, आपको संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एक भी सवाल आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ऐसे ही अपने लोग फलन करेंगे। फलन की डेफिनेशन होती है वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव
दूसरे आरिक्त समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंध स्थापित किया जा सके फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। और इसी की अगर अंग्रेजी में डेफिनेशन, अ फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज ए सिंगल आउटपुट। देखिए फलन या प्रतिचित्रण वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय का आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे आरिक्त समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंध स्थापित किया जा सके फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। देखिए वह नियम यानी कि इसकी डेफिनेशन देख ली, वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे आरिक्त समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंध स्थापित किया जा सके फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे दो आरिक्त समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 और बी बराबर ए, बी, सी, डी और ई हो, तब ए से बी में संबंध निम्न प्रकार है। अब देखिए यानी इनके लोगों ने संबंध लिखते हैं, अब संबंध से निकल के आएगा फलन। यानी देखिए पहला तो संबंध अपना ये हो जाएगा, एक ये रहेगा ए और ये रहेगा बी, 1, 2, 3 और 4 ए, बी, सी और डी, ई भी हो जाएगा। देखिए इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें, इसे हम नाम दे देते हैं F1। ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए ये एक संबंध है लेकिन फलन नहीं है, क्योंकि एक के अवयव क्या है, हम यहाँ पर कह रहे हैं किसी आरिक्त समुच्चय के यानी कि ये आरिक्त है, किसी आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे आरिक्त समुच्चय के अद्वितीय। अब देखिए इसका 2 अवयव है यानी कि सी बी और डी बी है, यहाँ पर ये 3 के कितने अवयव हैं, 2, सी बी और डी बी। तो ये कैसा है, यह फलन, अतः F1 फलन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, F1 फलन नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय प्रत्येक अवयव दूसरे आरिक्त समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंध स्थापित किया जा सके। अब ऐसे तीसरा देखते हैं, यानी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका एक संबंध अपने लोग F2 देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ए, बी, सी, डी और ई। अब देखना इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, लेकिन देखिए अब और इसका इसके साथ में। अब देखिए ये भी एक
फलन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए F2b एक फलन नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है वह नियम जिसके द्वारा किसी आरिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यहां पर एक अवयव खाली दे रहा है, यहां पर कह रहा है प्रत्येक अवयव, और यहां पर एक अवयव खाली रह रहा है, तो ये भी फलन नहीं है और ये भी फलन नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, यानी कि एक और अवयव देखते हैं। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, 1 2 3 4, ए बी सी और डी ई। अब देखना इसका इसमें, इसका इसका, इसका इसमें और इसका इसमें, इसको फलन दे दिया F3। अब देखिए यह एक फलन है। क्यों फलन है? देखिए ये कह रहा है क्योंकि एक एक प्रत्येक अवयव, देखिए इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव, और देखिए दोनों सभी का अलग अलग है, यानी कि सभी का एक अद्वितीय अवयव है, यूनिक नाम, ठीक है, ये क्या है? यूनिक है। अब देखिए अगला एक और देखते हैं, ए और ये बी, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ये ए बी सी और डी ई। देखिए इसका इसके साथ में है, ये इसको नाम दे देते F4, है ना, इसका इसके साथ में, इसका भी इसके साथ में, और इसका इसके साथ में। देखिए इसका क्या है, ये भी F4 भी कैसा है? एक फलन है, क्योंकि देखिए एक का भी है एक अद्वितीय अवयव बी आ रहा है, इसका भी है एक अद्वितीय अवयव बी आ रहा है, इसका 3 का भी है कितना आ रहा? अद्वितीय अवयव बी आ रहा है, और 4 का भी कितना आ रहा है? एक सी आ रहा है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं F1 और F2 हमारे क्या है? F1 और F2 हमारे दो फलन है, किंतु उल्टा हम कह सकते हैं क्या F1 और F2 हमारे दो फलन नहीं है, परंतु F3 और F4 हमारे दो फलन है। देखिए F3 एक फलन है, एक फलन है, F4 एक फलन है, फलन। इसकी एक और डेफिनेशन अथवा करके और देख लेते हैं, यानी फंक्शन। a function is a special relationship, is a special SPEC special relationship a function is a special relationship where each input has a single output, single output। यानी कहने का मतलब हम अपने लोग देखिए एक क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे, और हमें कितना निकलना चाहिए? एक ही आउटपुट निकलना चाहिए, वो भी कैसा हो? अद्वितीय, यानी सिंगल। अ फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज ए सिंगल आउटपुट। अपने लोगों ने इसकी एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट और लिख लेते हैं, यानी कि देखिए समुच्चय ए से पी में संबंध के फलन f को f such that a to b से निरूपित करते हैं, और यदि x belongs to a और y belongs to b हो तब तो फलन f को y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं, जहां y को
एक्स का प्रतिबिंब, वाई को एक्स का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, और एक्स को वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा और नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, यानी कि आप देखिए दूसरा नोट पॉइंट देख लेते हैं, फलन एफ सच दैट ए टू बी में समुच्चय ए को फलन एफ का डोमेन DOMAI डोमेन तथा समुच्चय बी को फलन एफ का सहडोमेन यानी कि कोडोमेन कहते हैं, और समुच्चय